सोचिए, एक इंसान जिसे बाहर से देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक है। वो मुस्कुरा रहा है, लोगों से मिल रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेला महसूस कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना भारीपन क्यों महसूस कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, या आपके किसी करीबी ने? यही डिप्रेशन है, एक ऐसी जंग जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर से हमें तोड़ देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर हमें इस अंधकार से निकाल सकता है। बाइबल में हमें इससे बाहर आने का रास्ता मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्यों आता है और हम इससे आजाद कैसे हो सकते हैं। डिप्रेशन क्यों आता है? मन की जंग, अंदर ही अंदर घुटना। नीति वचन 17:22। प्रसन्न मन अच्छी औषधि है, परंतु टूटे हुए मन से हड्डियां भी सूख जाती हैं। डिप्रेशन तब आता है जब हम अपने दुख, डर और चिंता को अपने अंदर ही रखते हैं। जब हम किसी से बात नहीं करते, जब हम सिर्फ नेगेटिव चीजों को सोचते रहते हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है। सोचिए, कोई इंसान रोज ऑफिस जाता है, लोगों से बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है। धीरे धीरे उसकी खुशी चली जाती है, उसे किसी चीज में मन नहीं लगता। एलिय्याह, 1 राजा 19:4। जब रानी इजेबेल ने उसे मारने की धमकी दी, तो वो डरकर भाग गया और इतना निराश हो गया कि उसने कहा, हे परमेश्वर, अब मुझे मार ही डाल। परमेश्वर जानता था कि एलिय्याह को सिर्फ आराम और भरोसे की जरूरत है। जब हम थक जाते हैं, तो हमें भी अपने मन को परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए। डिप्रेशन से निकलने के लिए पहला कदम परमेश्वर की ओर मुड़ना। भजन संहिता 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। डिप्रेशन में इंसान अक्सर खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे सबसे करीब होता है जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं। इस छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करें। एक बच्चा जब गिर जाता है, तो वह तुरंत अपने माता पिता के पास दौड़ता है। उसी तरह जब हम अंदर से टूटते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही हमें संभाल सकता है। दयालु पिता के बारे में हम क्या देखते हैं? लूका 15:20। जब खोया हुआ बेटा घर वापस आया, तो पिता ने उसे दूर से देखकर दौड़कर गले लगा लिया। परमेश्वर भी हमारे लिए ऐसा ही करता है। जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं, तो वह हमें थाम लेता है। प्रार्थना और वचन से मन को भरना। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। डिप्रेशन में प्रार्थना कैसे करें? अपने मन की बात परमेश्वर से कहो। डिप्रेशन में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे चुप हो जाते हैं। वे किसी से बात नहीं करते, खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके फोन की बैटरी लो हो जाए, तो आप उसे चार्ज करते हैं, है ना? वैसे ही जब हमारा मन लो हो जाता है, तो हमें परमेश्वर से जुड़कर खुद को चार्ज करना चाहिए। परमेश्वर का वचन नेगेटिविटी को बाहर निकालता है। अगर हम दिन भर नेगेटिव बातें सोचेंगे, तो डिप्रेशन और बढ़ेगा। लेकिन जब हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। पौलुस और सीलास, प्रेरितों के काम 16:25। जेल में होने के बावजूद वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। नतीजा, भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए और वे आजाद हो गए। जब हम भी अपने दर्द के बीच परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वह हमें आजादी देता है। संगति लेना और मदद लेना। सबोपदेशक 4:9-10। 2 अच्छे हैं एक से, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि वे गिरें, तो एक दूसरे को उठा लेता है, परंतु हाय उस पर जो अकेला हो और गिर पड़े और उसका उठाने वाला कोई ना हो। अकेले मत रहो, किसी से बात करो। डिप्रेशन में लोग सबसे पहले खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप बीमार हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? वैसे ही अगर मन बीमार हो, तो हमें अपनों से और परमेश्वर से मदद लेनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखो,
इसको लोग बहुत कम करते हैं। चर्च और विश्वासियों की संगति में रहो। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। चर्च की संगति आपको मजबूती देती है। मूसा के हाथ जब थक गए तो हारून और हूर ने उन्हें उठाए रखा। निर्गमन 17:12। हमें भी जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद लेनी चाहिए। डिप्रेशन से आजादी संभव है। 1. परमेश्वर हमारे सबसे करीब होता है जब हम टूटे होते हैं। 2. प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से मन हल्का होता है। 3. संगति और अपनों से बात करना बहुत जरूरी है। आज से एक बदलाव करें। हर दिन बाइबल का एक वचन याद करें और जब भी उदासी आए उसे जोर से बोलें।